बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नए सूबे या बेहतर गवर्नेंस, असल बहस क्या है? नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर नए सूबों की बहस शुरू हो गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है, रद्द अमल भी आ रहे हैं और हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। लेकिन मेरी राय में इस पूरे मामले में दो अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जा रहा है, जबकि उनको अलग अलग रख कर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बहस मोहसिन नकवी की है। उन्होंने नए इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों की ज़रूरत की बात की। इसके बाद ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी समेत कई सियासी जमातों की तरफ से सख्त रद्द अमल भी सामने आया। इस रद्द अमल की वजह समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे सियासी रहनुमाओं से मेरी इस पर बात हुई और उनका मौक़िफ़ ये है कि मोहसिन नकवी के पास इस नौइयत की आइनी और सियासी बहस को आगे बढ़ाने का वो अवामी या सियासी मैंडेट मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर वो इतनी बड़ी तजवीज़ दें। नाक़दीन ये भी कह रहे हैं कि वो तो खुद इस मौजूदा सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी बात को सियासी तौर पर कबूल करना आसान नहीं। ये एक सियासी बहस है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग एक दूसरा सवाल भी है। क्या वाकई पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स या नए सूबों की ज़रूरत है? मेरी राय में इस सवाल का जवाब सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ से भी तलाश करना चाहिए। ज़रा गौर करते हैं, ज़रा सोचिए, क्या लाहौर के मसाइल वही हैं जो मंडी बहाउद्दीन के हैं? अगर मैं पंजाब की बात करूं, क्या जेहलम की ज़रूरियात वही हैं जो लाहौर की हैं? क्या कराची, हैदराबाद, सक्कर, थरपारकर एक जैसे मसाइल रखते हैं? क्या बलूचिस्तान जैसे वसी रकबे वाले सूबे को मौजूदा इंतज़ामी ढांचे के तहत मौसर अंदाज में चलाना आसान है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, जनूबी अजला और जमशुदा कबायली अजला के हालात और ज़रूरियात एक जैसी हैं? इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है और जवाब है नहीं। जब आबादी मुख्तलिफ है, जोग्राफिया मुख्तलिफ है, सिक्योरिटी के तकाज़े मुख्तलिफ हैं, तरक्याती जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो फिर गवर्नेंस का एक मॉडल पूरे मुल्क पर यकसां नताइज कैसे देगा? एक सोचने वाली बात है। इसीलिए दुनिया में बहुत से ममालिक ने आबादी और इंतज़ामी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी तकसीम और इंतज़ामी ढांचे में तब्दीलियां की ताकि रियासत अवाम के ज़्यादा करीब जा सके। लेकिन मेरी राय में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ नए सूबे ना होना नहीं है। नाज़रीन, असल मसला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। हमने इस मुल्क में मकामी हुकूमतों के निज़ाम को कभी मजबूत होने ही नहीं दिया। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए, वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए, फैसला साजी निचली सतह तक मुंतकिल नहीं की। हर हुकूमत चाहती है कि इख्तियारात उसके हाथ में रहे। आप यकीन कीजिए, हर वज़ीर आला ये चाहता है कि फैसले वो करे। तन तनहा हर सूबाई हुकूमत चाहती है कि माली वसाइल भी उसी के पास रहे। नतीजा क्या निकलता है? आज भी एक आम पाकिस्तानी का मसला सड़क, गली, नाली, पानी, सफाई, थाना और कचहरी है। ये रियलिटी है। ये सब मसाइल एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हल कर सकता था और शायद है, लेकिन बदकिस्मती से आज भी लोग अपने यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे की बजाय MNA, MPA, वज़ीर आला, जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं, हत्ता कि वज़ीर आज़म के दरवाजे तक
ان کو دیکھ رہے ہیں, ان پر کھڑے نظر آتے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں یہ چیزیں. یہ کسی ایک حکومت کی ناظرین ناکامی نہیں ہے, یہ دہائیوں سے چلا آنے والا ایک نظامی بحران ہے. اس لیے اگر کل پاکستان میں 1, 2 یا 4 نئے صوبے بھی بن جائیں لیکن اختیارات, وسائل اور مالی خود مختاری, فائنینشل اٹانومی ان کو نہ نچلے سطح پر منتقل ہو تو عام آدمی کی زندگی میں کوئی بنیادی فرق نہیں آئے گا. جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی بات رہی اور اس کا تعلق ہے, لوگ اس کو بھی ساتھ ٹیگ الانگ کریں, اگر ریاست انتظامی استعداد, قومی سلامتی اور بہتر گورننس کے تناظر میں مسائل کی نشاندہی کرتی ہے تو اس پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف کچھ حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دینا کہ گویا کوئی 6 ماہ کا ٹائم لائن طے ہو چکی ہے یا حکومت فوراً کوئی بڑا آئینی قدم اٹھانے جا رہی ہے, اس کی اب تک کوئی مصدقہ آئینی یا سرکاری بنیاد سامنے نہیں آئی اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اس لیے ایسی باتوں کو حقیقت کی بجائے قیاس آرائی کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے. یہ سیلنگ ٹیکٹکس تو ہو سکتے ہیں بٹ ناٹ مور دین دیٹ. پاکستان کی سیاست میں ایسے موضوعات پہلے بھی سامنے آئے تھے. کبھی کراچی کی آئینی حیثیت پر بحث ہوئی, کبھی جنوبی پنجاب پر, کبھی این ایف سی ایوارڈ کے اوپر, کبھی وسائل کی تقسیم پر. آخرکار تمام بڑے فیصلے مذاکرات, سیاسی مفاہمت اور آئینی عمل کے ذریعے ہی آگے بڑھتے ہیں. اس لیے میری نظر میں آج کی اصل بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ محسن نقوی نے یہ بات کیوں کہی. اصل بحث یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں بہتر گورننس کیسے آئے گی. اگر نئے صوبے اس کا حل ہے تو وہ بھی آئینی اتفاق رائے سے بننے چاہیے, اور اگر مضبوط بلدیاتی نظام اس کا حل ہے تو پھر اختیارات, وسائل, مالی خود مختاری حقیقی معنوں میں عوام کی دہلیز پر پہنچنی چاہیے. آخر میں صرف ایک بات کروں گا, پاکستان کو صرف نئے نقشوں کی نہیں, نئی طرز حکمرانی کی ضرورت ہے. جب تک اختیار نیچے نہیں جائے گا وسائل نیچے نہیں جائیں گے اور فیصلے عوام کے قریب نہیں ہوں گے, تب تک صرف صوبوں کی تعداد بڑھانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اصل جنگ نئے صوبوں کی نہیں, اصل جنگ بہتر گورننس کی ہے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.